अच्छा आंदोलनकारी है और आगे भी रहेंगे। हम लोग बस यही नहीं रुकना है, हम लोगों को 10+2 तक करना है, जिसके लिए हम लोग ने और सेंट्रल कमेटी मिल करके जो प्लानिंग किया था, जितना जमीन चाहिए 10+2 के लिए करीब 1.5 एकड़ जमीन हम लोगों ने खरीदा था। इसका मतलब ये नहीं, जब आंदोलनकारी हम लोग सच्चाई के लिए करेंगे तो पूरा गांव यकीनन साथ देंगे। इसके बाद जैसे ही शुरू होगा दूसरा आंदोलन के लिए भी तैयार रहिएगा। यहाँ जब तक हम लोग कॉलेज नहीं बना लेंगे, हम लोग 35 साल से वोट देते आ रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, दीजिए। यकीनन अगर कोई नेता काम करेगा तो वोट दीजिए, लेकिन वोट देने के साथ साथ अपने हक को भी मांगिएगा। और 25 साल 30 साल के बाद जिस तरह हक जागे और अपना हक लिए, आने वाला समय में 10+2 के लिए इसी तरह से आप लोग जागिएगा और आंदोलन करिएगा। यही आशा और उम्मीद हम रखते हैं। भले हम दूसरे पार्टी से हों, कोई जैसे इमरान जी का नुकसान हुआ, सही में सभी लोग जानते हैं, सबसे कहते थे नुकसान तो हुआ, लेकिन हम लोगों ने गांव की तरफ ही रहे। नुकसान गांव के लिए अगर होगा तो हो जाने दीजिए, 100 बार नुकसान सही है। सेंट्रल कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे दीन के लिए हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो उन्होंने अलग जगाया है। और खास करके 2 ऐसे योद्धा जो अपने सर्विस को दांव पर लगा करके और आगे बढ़े और गांव को जगाया, मैं सदर और सेक्रेटरी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं नवाब फैजी साहब का, जिन्होंने आंदोलन को तेज धार दिया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं मास्टर फिरदौस साहब का, जो आंदोलन को तेज धार देने में भूमिका निभाया। मैं नाम, हालांकि सबका योगदान एक से एक रहा है, अगर नाम गिनाऊं तो लेट होगा, मगरिब का समय हो रहा है। समीम जी भी काफी एक्टिव रहे और मुखरता से बिना डरे कई धमकियां मिलते रहता है। ऐसे धमकियों से हम लोगों को डरना नहीं है। जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो कुछ शरारती ताकतें अच्छे कामों में बाधा डालने के लिए निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन उनके मिशन को हम लोगों को असफल करना है। और फिर आगे अगर बाधा आएंगे तो असफल करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत दुख हुआ और आहत भी लगा कि जैसे सेंट्रल कमेटी का नोटिफिकेशन निकला कि हम लोग मीटिंग के बाद ही खुशी का मुजाहरा करेंगे, जो भी होगा जो रूल नियम से, लेकिन कुछ लोगों ने आगे निकाला है, आगे खुशी मनाया है। मना करने पर उन लोगों ने बोला कि सेंट्रल कमेटी को मैं नहीं मानता हूं, इसका मतलब हम लोग कड़ा से जवाब नहीं देंगे। आप लोग सेंट्रल कमेटी के टीम और ओहदेदार जरूर जाके पूछिएगा, अगर हम लोगों में कुछ कमी है सेंट्रल कमेटी में तो सुधारेंगे। हम लोग किसी नेता के विरोधी नहीं है, बेशक नेता होना चाहिए। आज नेता हुआ तो फायदा मिला, आज अगर कई पार्टियां नहीं घुसता तो फायदा नहीं मिलता और इतना तेज काम नहीं होता। एकजुटता का मतलब ये नहीं कि हम जो है मतलब जिधर चले चल दीजिए, ऐसा नहीं है। परख करके समय पर काम किया है। मैं विशेष तौर पर अपने बातों को खत्म करना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मुझे नहीं पता, कई कापियां बनी, रात रात मेहनत हम लोगों ने किया और कई एप्लीकेशन दिया। मैं विशेष तौर पर कल्पना सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पत्नी कल्पना जी को भी दिया, तो इनके थ्रू से काम हुआ ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मंत्री है माननीय, अनुशंसा तो रहता ही है। इसलिए कल्पना सोरेन जी को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने
तेज काम को आगे बढ़ाया और कैबिनेट में पारित कराया। पुनः अगर जोश में कोई मुझसे भूल चूक से अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचा हो तो माफ करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आंदोलनकारी है और आगे भी रहेंगे। हम लोग बस यही नहीं रुकना, हम लोगों को 10+2 तक करना है, जिसके लिए हम लोग और सेंट्रल कमेटी मिल करके जो प्लानिंग किया था, जितना जमीन चाहिए 10+2 के लिए करीब 1.5 एकड़ जमीन हम लोगों ने खरीदा था। इसका मतलब ये नहीं जब आंदोलनकारी हम लोग सच्चाई के लिए करेंगे तो पूरा गांव यकीनन साथ देंगे। इसके बाद जैसे ही शुरू होगा दूसरा आंदोलन के लिए भी तैयार रहिएगा। यहाँ जब तक हम लोग कॉलेज नहीं बना लेंगे, हम लोग 35 साल से वोट देते आ रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे और आगे बढ़े और गांव को जगाया। मैं सदर और सेक्रेटरी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ नवाब फैजी साहब का, जिन्होंने आंदोलन को तेज धार दिया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ मास्टर फिरदौस साहब का, जो आंदोलन को तेज धार देने में भूमिका निभाया। मैं नाम हालांकि सबका योगदान एक से एक रहा है, अगर नाम गिनाऊं तो लेट होगा, मगरिब का समय हो रहा। समीर जी भी काफी एक्टिव रहे और मुखरता से बिना डरे कई धमकियां मिलते रहता है। ऐसे धमकियों से हम लोगों को डरना नहीं है। जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो कुछ शरारती ताकतें अच्छे कामों में बाधा डालने के लिए निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन उनके मिशन को हम लोगों को असफल करना है। और फिर आगे अगर बाधा आएंगे तो असफल करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत दुख हुआ और आहत भी लगा कि जैसे सेंट्रल कमेटी का नोटिफिकेशन निकला कि हम लोग मीटिंग के बाद ही खुशी का मुजाहरा करेंगे, जो भी होगा तो रूल नियम से, लेकिन कुछ लोगों ने आगे निकाला है, आगे खुशी मनाया, मना करके उन लोगों को लोगों ने क्या और कई एप्लीकेशन दिया। मैं विशेष तौर पर कल्पना सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पत्नी कल्पना जी को भी दिया, तो इनके थ्रू से काम हुआ ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मंत्री है माननीय, अनुशंसा तो रहता ही है। इसलिए कल्पना सोरेन जी को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने तेज काम को आगे बढ़ाया और कैबिनेट में पारित कराया। पुनः अगर जोश में कोई मुझसे भूल चूक से अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचा हो तो माफ करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।